आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 9। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस चित्र में हमने यहाँ पे क्या कहता है कि 12.27, तो हमने ये चित्र बना लिया है 12.27 और इसमें कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी, तो हमारे पास ये देखो ए बी और उसके बाद सी डी कह लो या डी सी कह लो, दोनों एक ही बात है। तो सी डी ये दोनों है, एक ये और एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है, दोनों केंद्र ओ वाले पर, ठीक है, एक वृत्त के केंद्र ओ वाले पर दो परस्पर लंबवत व्यास है, ठीक है, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। अब देखो यहाँ से ये ओडी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। ओके, चलिए, यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या करेंगे, ओ ए ढूंढेंगे। तो ओ ए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए है, तो ओ ए को हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ ए क्या है, तो आप देखोगे ये जो बड़ा वृत्त है ना, बड़े वृत्त का एक क्या है, त्रिज्या है। तो आपको पता है कि एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्या होती है और जो भी त्रिज्या होती है वो आपस में बराबर होती है ना। तो यहाँ भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या और यहाँ भी त्रिज्या है इस बड़े वृत्त का, है ना। तो हम सभी को त्रिज्या को हम लिख देते हैं 7-7 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और ये भी हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 7 सेंटीमीटर। ओके, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो सभी को 7-7 सेंटीमीटर हमने कर दिया। अब कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, आप देखो कि छायांकित कहाँ कहाँ है। तो ये पूरा वृत्त है छायांकित और उसके बाद यहाँ और यहाँ है छायांकित। तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, इसका और इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम आपस में जोड़ देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल लोगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन इसका कैसे निकालोगे, तो इसका निकाल लेना, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक राउंड लगाओगे तो एक अर्धवृत्त नजर आएगा। तो इसी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज जो है BAC वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका और इसका हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा और जो निकलेगा इन दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ओके, लिख दिया मैंने। अब लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास क्या है ना, तो लिखेंगे छोटे वृत्त का व्यास। तो आप देखोगे ये छोटा वृत्त है और छोटे वृत्त का यहाँ से यहाँ तक व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कह सकते हैं, ओडी कह सकते हैं, है ना। यानी ओडी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो हम इसका त्रिज्या r से डिनोट करते हैं, ये छोटका r से, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल लिया त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अच्छा, तो ये मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यह निकालते हैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पाई है, पाई का मान होता है 22/7, तो हम लिखेंगे पाई का मान 22/7 गुने आर, यानी त्रिज्या हमारे पास कितना 7/2, तो हम लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर है, तो गुने में 7/2 हम करेंगे 2 बार, क्योंकि त्रिज्या है और त्रिज्या का यहाँ स्क्वायर कर रहा है तो त्रिज्या को हम 2 बार लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब काटो, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटो, 11 दूना 22 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा क्या, 11 सते 77 और बटा में हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे 2 और क्षेत्रफल निकालिए, यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमने निकाल लिया। अच्छा, इसको थोड़ा और बढ़ा दे, इसको और बढ़ाएंगे, अगर 2 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 38 दशमलव कितना हो जाएगा, भाग देते हैं। हाँ, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे ख्याल से 38.5 होगा, 38.5 होगा, 38.5 दूना 77 होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैंने निकाल लिया, है ना। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, हमें निकालना है इसका, इसके छायांकित का क्षेत्रफल। तो इसके छायांकित का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है। सिंपल सी बात है, अर्धवृत्त का त्रिज्या यहाँ से लेकर के इधर कह लो या फिर इधर कह लो या कोई भी कह लो, तो त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का भी है कि नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर, है ना, लिखते हैं अब अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं। कोई भी ले सकते हो या फिर ओसी भी लिख सकते हो अर्धवृत्त में, ठीक है, कोई भी ले चलो। तो मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो मैंने लिखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का हो जाएगा इसके बट्टे में 2। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पाई का मान 22/7 और गुने में आर यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास 7 है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या, 7 का स्क्वायर, तो 7 गुने में हो जाएगा 7 और बटा में 2 है तो 2। चलो काट दो, ये 7 से 7 कैंसिल, कट गया। तो हमारे पास आ गया 22 सत्ते कितना होता है, 154। तो 154 और बटा में 2, तो गुना करेंगे तो यानी भाग देंगे तो 77 आएगा, 7 दूना 14, ये 7 दूना 14, हाँ 77 आ जाएगा, है कि नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग दोगे तो ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, हमने तो भैया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो आएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ओके, त्रिभुज नाम दे देते हैं, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुने में ऊंचाई, यही ना होता है फॉर्मूला, है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 गुने में आधार हमारे पास क्या है, तो त्रिभुज ABC में आधार देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। तो हम आधार पर लिख सकते हैं 14 और गुने में ऊंचाई कितना हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऊंचाई की जगह पे हम रखेंगे 7। ओके, अब काट दो, 2 सते 14 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 सते 49। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे भैया, ये छायांकित भाग निकालने के लिए हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, है कि नहीं। तो इसका निकल जाएगा और ये इसका और इसका दोनों का जोड़ देंगे, यानी तीनों का जोड़ देंगे। तो हम एक ही साथ कर ले क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो वही यहाँ छायांकित भाग यहाँ और यहाँ है, तो पहले इसका लिख लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था छायांकित में, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमने निकाला था भैया वो देख लो 38.5। तो हम लिख देते हैं भैया 38.5। ओके, अब ये और हमको इसको और इसको जोड़ना है, तो इसका तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो वही अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो और उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो पहले यहाँ जोड़ लगा लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 77। तो हम लिखेंगे 77 और इसमें से घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 निकाले थे, तो हम लिखेंगे 49, ठीक है।
और ये मैंने घटा दी, और जो भी आएगा उसको इससे जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, सिंपल। तो ये हो जाएगा 38.5 और प्लस में 77 में से 49 घटाओ तो ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 9 17, ये 8 हो जाएगा, ये 6 में से 8 गया तो 2 28 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और 8 8 16 के 6 हासिल 1 3 2 5 1 6 66.5 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर में रह गया, ये क्षेत्रफल है इसलिए। ठीक है, तो भैया वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।